वेदराज सुषेण हनुमान जी से कहते हैं, अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि वह। उत्तर में जो द्रोणागिर है, उस पर पाओगे औषधि वह। हे बलवीर, हे हनुमान, आओ और आगे बढ़ो। वह औषधि उत्तर में द्रोणागिर पर्वत पर है, तुम अवश्य भी ले आओगे। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई वह, तो जान नहीं बच सकती है। हे हनुमान, उस औषधि का नाम संजीवनी है और वह अग्नि के समान चमकती है। लेकिन यदि वह सवेरे तक नहीं आई तो लक्ष्मण की जान नहीं बच सकती है। वेदराज के साथी बोल उठे युवराज, वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। वेदराज के साथी श्री राम जी भी बोलने लगते हैं, हे युवराज, अब रघुकुल की लाज तुम्हारे हाथों में है। कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने मारा है। वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण वारा है। हे वीर हनुमान, तुमने ही सुग्रीव की रक्षा की है और तुमने ही अशोक वाटिका में जाकर सीता जी के दुख का निवारण किया है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, उसको फिर आज ऋणी करना। हे हनुमान, अब लक्ष्मण जी के प्राण बचाकर राम श्री राघव को भी सुखी करो। जो हमेशा से आपका ऋणी रहा है, उसको आज फिर एक ऋण और कर दो। इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर, शीश नवा हनुमत चले जे कह जय श्री रघुवीर। इस प्रकार जब राम ने गंभीर वचन कहे तो हनुमान जी तुरंत ही शीश नवा करके और श्री राम की जय बोलते हुए प्रस्थान करते हैं। कल्पना देर कर जाती है, पर देर नहीं की जंगी ने। मारुत से अधिक चाल पकड़ी, उस मारुत सुत बजरंगी ने। कल्पना करने में भी कभी कभी देर हो जाती है, पर हनुमान जी ने एक क्षण की भी देर नहीं की और पवन से भी अधिक गति से पवन पुत्र चले जाते हैं। जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो झुलसाता था, वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। जिस बल से उन्होंने सूरज को झपटा था और जिस बल से लंकापुरी को जलाया था, उसी बल से आंधी वेग की तरह आज बूटी लेने को जा रहे हैं। उधर नहीं निश्चिंत था लंका में 10 भाल, पहुंचाते थे गुप्तचर पल पल का सवाल। उधर लंका में रावण भी निश्चिंत नहीं था, उसके गुप्तचर यहाँ की सारी खबर, पल पल की खबर उसको दे रहे थे। सुना जबी हनुमान का उसने प्रबल पयान, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। जब उसको पता लगता है कि हनुमान जी बड़े प्रबल वेग से उधर प्रस्थान कर रहे हैं, तो उनको रास्ते में अटकाने का इंतजाम करता है। काल नेम ने पहुंचकर
ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में अधिक देर लग जाए। रावण कालनेमी के पास जाता है और कालनेमी को मार्ग में हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए भेजता है। कालनेमी रास्ते में पहुंचकर ऐसा उपाय करता है कि जिससे हनुमान जी को अधिक देर लग जाए। निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम, फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती है काम। केवल आज की रात्रि निकल जाए सारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि रात्रि के बाद तो वह बूटी भी काम नहीं करेगी। चतुरंजनी लाल जब गए चाल ये ताड़, चट लपेट लांगूल से निश्चर दिया पछाड़। उस कालनेम की सारी करतूत को हनुमान जी समझ जाते हैं और उसको पूंछ से लपेट करके पटक देते हैं, उसका अंत कर देते हैं। इस प्रकार उस मार्ग में काली नेम को मार, चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। इस प्रकार कालनेम को मार करके हनुमान जी पवन के वेग से जा रहे हैं और इस प्रकार विचार करते जा रहे हैं।